खान सर के साथ आपका क्या संबंध है? खान सर आपके मित्र हैं क्या? वेरी गुड मैन। हम्म, अच्छे आदमी। आप किंग ऑफ केमिस्ट्री के नाम से बच्चों के बीच फेमस है। क्या रीजन है, बच्चे आपको क्यों बुलाते हैं इस नाम से? तो लोग ये दिखाते हैं कि सफलता कितनी हुई हम्म, और कितने बच्चे फेल किए। हम्म। क्या कभी इसके बारे में कोई कोचिंग डिस्कस करता है? खान सर और रोशन आनंद सर के बीच जो कुछ भी हुआ पूरे देश ने देखा है। आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों के बीच सही कौन था, गलत कौन था और छात्रों को कितना नुकसान हुआ? फालतू में मीडिया इसको इतना ऊपर उठाई। लड़ने देते तो बच्चे जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर बच्चे ऐसा क्या करें कि उनके दिमाग पर प्रेशर ना बने? आपका बच्चा भी वहाँ पहुँच सकता है, लेकिन अभी कभी नहीं पहुँचेगा। ये एडवांस का जो लेवल है ना मैम, एक पर्टिकुलर सेक्शन के बच्चे ही वहाँ पहुँच सकते हैं, सारे बच्चे नहीं पहुँच सकते हैं। लेकिन दिखाया ये जाता है कि आपका बच्चा ही पहुँच सकता है, जो पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल। स्कैम नहीं है तो क्या है? एनसीईआरटी पर फोकस, यूट्यूब पर इतने वीडियोस अवेलेबल हैं, आराम से उनको पढ़ के क्वालिफाई किया सकते हैं। अब तो चैट जीपीटी का जमाना है, कोई डाउट आए क्वेश्चन डालिए, आंसर निकल जाएगा। ताज होटल की बात कर रहे हैं, स्टारबक्स की बात कर रहे हैं, फिर तो मैं वही कहूंगी, शो ऑफ तो नहीं कर रहे हैं। शो नहीं कर रहे, वही बता रहा हूँ। गोल है कि मैं 1 लाख करोड़ का बड़ा एम्पायर खड़ा करूँ। वो रोड की चाय पी के नहीं हो सकता। कार्स खरीदूं, बहुत सारी गाड़ियों का शौक था मुझे, और चलो बॉडीगार्ड्स के साथ। तो ये मेरा शुरू से शौक रहा। 3 महीने में अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। 6 महीने के अंदर मैंने, और जब डॉक्टर के पास में गया रिपोर्ट लेके, तो ही वाज शॉक्ड। ये कैसे हो सकता है? जिस तरह से कुम्हार एक घड़े को स्वरूप प्रदान करता है, वैसे ही एक शिक्षक वो होता है जो बच्चों के भविष्य को संवारता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सच टॉक्स, और पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस वक्त हमारे स्टूडियो में और हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे शिक्षक हैं जो कि किंग ऑफ केमिस्ट्री के नाम से बच्चों के बीच प्रसिद्ध हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसके चौबे सर की। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, ये बताइए, आप एक टीचर हैं, उजला उजला पहन करके आए हैं। इससे पहले भी जब आप आए थे हमारे यहाँ, मैंने देखा था आपको कि एकदम व्हाइट टी शर्ट, व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट आप पहन करके आए हुए थे। इसके पीछे का राज क्या है? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि व्हाइट आपका लकी कलर है, फेवरेट कलर है? लकी कलर, और कहा जाता है कि आप कोई शुभ काम कर रहे हो तो व्हाइट ही पहनना चाहिए। जी। अच्छा, आपके ऊपर एक आरोप है कि आप अपने पैसों का, लाइफस्टाइल का दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, सही है क्या? मैम, ये दूसरे समझते हैं, मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि शुरू से मेरी लाइफ जीने की आदत ऐसी ही है। जब से मैं सफल हुआ तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं और अच्छे से रहूं, कार्स खरीदूं, बहुत सारी गाड़ियों का शौक था मुझे, और चलूं बॉडीगार्ड्स के साथ। तो ये मेरा शुरू से शौक रहा है मैम। इसमें अब लोगों को वैसा लगता है, लेकिन मुझे वैसा नहीं लगता है। ये मेरी लाइफ स्टाइल है। जी, बस ये लोगों को ही लगता है। यस मैम। अच्छा, आपने बात की बॉडीगार्ड्स की। मैंने सुना है कि आपके कोचिंग संस्थान में 6 बॉडीगार्ड्स तैनात हैं विद राइफल्स। ये भी शो ऑफ है क्या? अच्छा, थे। ये भी शो ऑफ था क्या? ये पहले में शो ऑफ था या खतरा? ये शो ऑफ नहीं था मैम, एक्चुअली ये शो ऑफ नहीं था। उस समय जब 6-6 हजार बच्चों को मैं जब पढ़ाता था, तो उस समय रहता था खतरा कि उन बच्चों के बीच में हो सकता है कि अनसोशल एलिमेंट्स भी हों। तो उनसे अपने आप को बचाने के लिए मैं, और हमारी फैमिली भी साथ रहती थी, क्योंकि मेरे घर में भी, मतलब जो इंस्टीट्यूट था मेरे घर में ही था, तो कुछ भी हो सकता था ना मैम, इसलिए सेफ्टी पर्पज से भी मैं रखता था। अच्छा जी। ये बताइए कि आप किंग ऑफ केमिस्ट्री के नाम से बच्चों के बीच फेमस है। क्या रीजन है, बच्चे आपको क्यों बुलाते हैं इस नाम से? मैम, एक्चुअली एक जेई एडवांस का बैच में पढ़ा रहा था। उस बैच में बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए। उसी में से एक बच्चे ने बोला कि सर, यू आर माय किंग ऑफ केमिस्ट्री। वहीं से मैं पॉपुलर हो गया। बच्चे ने कह दिया सिर्फ इसलिए, या वाकई में आपके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि बच्चे ने आपको ऐसा नाम दे दिया? मैम देखिए, जितने टीचर पढ़ा रहे हैं सबको तो अपने आप को अच्छा लगता ही होगा, लेकिन जो आप जिसको कह रहे हैं, जैसे आप अपना काम कर रही हैं, तो मैं फीडबैक दे सकता हूँ। तो मैम, आप तो खुद बोलेंगे कि मैं तो अच्छी हूँ, तो मैं कहता हूँ नहीं मैम अच्छी हैं, और भी लोग कहेंगे अच्छे हैं। उसी तरह से बच्चों का कहना था कि नहीं सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, और मैं अच्छा पढ़ाता भी हूँ। जी। तो डेफिनेटली भारत के 5 कोचिंग संस्थान, ठीक है, जो टॉप 5 है, आप उनकी पढ़ाई को एक स्कैम बुलाते हैं, जबकि वहां से हजारों बच्चे ऐसे हैं जो नीट और आईआईटी की परीक्षा की तैयारी करते हैं, अच्छा आगे भविष्य बनाते हैं, बावजूद आप इसे स्कैम कहते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स है क्या? मैम, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं तो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा भी चुका हूँ। आपको पता है कि नहीं है तो दिल्ली के, ऐसे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट दिल्ली के सबसे टॉप इंस्टीट्यूट से मेरा करियर स्टार्ट हुआ था।
और मैं दिल्ली के पूरे इंडिया के करीब सारे इंस्टीट्यूट्स को जानता हूँ अच्छे से। जी। मैम, आप कभी वॉच की हैं कि वो लोग ये दिखाते हैं कि सफलता कितनी हुई और कितने बच्चे फेल किए? क्या कभी इसके बारे में कोई कोचिंग डिस्कस करता है? बड़े बड़े कोचिंग कोटा के 2-2 लाख बच्चे पढ़ते हैं और जे में कितने सीट्स हैं आप मान के चलिए। तो मान के चलिए 25 से 30 हजार मतलब आईआईटी से एनआईटी मिला के होंगे और कोटा में लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं जी। तो बाकी का क्या? बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो सिर्फ सफलताएं वो दिखा रहे हैं लेकिन फेलियर्स को शो नहीं कर रहे हैं। ठीक, आप चाहते हैं कि जो कोचिंग संस्थान है वो ये भी दिखाए कि हमारे यहाँ से इतने बच्चे असफल हुए हैं। बिल्कुल दिखाना कौन चाहिए ऐसा करता है और क्यों करेंगे? तो क्यों नहीं करेंगे? करना तो चाहिए ना। तो एक्चुअल पोल खुलेगी ना। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूँ आपको। बड़े बड़े होर्डिंग्स में आप देखती हैं कि टॉपर का रिजल्ट दिखाया जाता है, देखती है ना। एक मिडिल क्लास या एक गरीब जो फादर होता है या मदर होते हैं वो देखते हैं कि वो टॉपर है, वो अपना बच्चा जैसा ही बच्चा हो वो सोचते हैं मेरा बच्चा भी वहां पे हो सकता है। इसी का फायदा उठाते हैं बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले और इसी को कैश, इसी जो कहते हैं ना, मतलब क्या बोलूं, मतलब जो उसको कैश किया जाता है इमोशन को, इमोशन को कि आपका बच्चा भी वहां पहुंच सकता है। कभी नहीं पहुंचेगा। ये एडवांस का जो लेवल है ना मैम, एक पर्टिकुलर सेक्शन के बच्चे ही वहां पहुंच सकते हैं, सारे बच्चे नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन दिखाया ये जाता है कि आपका बच्चा ही पहुंच सकता है, जो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो स्कैम नहीं है तो क्या है? अच्छा, आप इसे स्कैम कह रहे हैं लेकिन ये भी तो है सच कि वहां से कई बच्चे जो है वो सफलता प्राप्त कर रहे हैं। कहीं पढ़ लेके निकल जाए, मेरे पास भेजो कहीं वो बच्चे। मैम सुनिए, इस बार जेईई मेंस का जो बिहार टॉपर था, मतलब बिहार में पढ़ के जो टॉप किया था बच्चा, वो मेरा स्टूडेंट रहा जी, मैंने पढ़ाया। तो अब अगर मैं बोलूं मैम नहीं भी पढ़ाता मैम तो बच्चा सेलेक्ट हो जाता। इतना वो तेज बच्चा था, इतना बढ़िया आईक्यू लेवल का। मैम अगर आईक्यू लेवल का बच्चा होगा, बढ़िया आईक्यू लेवल का, वो ऐसे ही कम्पीट करेगा। Nobody can stop him. वो अच्छे हैं तो हैं बस। लेकिन शिक्षक की गाइडेंस तो जरूरी है ना। अगर बच्चा चाहे कितना भी पढ़ने में तेज हो, आईक्यू अच्छा हो उसका, लेकिन गाइडेंस जो है वो बहुत मायने रखता है। अगर एक शिक्षक जो है वो अच्छा गाइडेंस जो है वो दे रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? बिल्कुल मैं वही तो मैं बता रहा हूँ। ये आपको भी पता होगा कि गांव से बच्चे भी क्वालिफाई कर जा रहे हैं और कोटा जाके भी नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, है ना। तो फिर गांव में पढ़ के क्यों नहीं कर जाएंगे? मैं सिंपल में बोल रहा था कि यूट्यूब ऐसा एक मीडियम है जहाँ पे हर टॉपिक पे हजारों लाखों वीडियोस है और अगर एनसीईआरटी पर कमांड कर लिया जाए अच्छे से, ठीक है, तो जेईई मेंस एडवांस आराम से निकल सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ वो तो लाखों खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि 100 का एक बैच है, 200 का बैच है, मान के चलिए। कोटा में क्या होता है, अलग अलग टाइप के बैच होते हैं। जो अच्छे बैच होते हैं उनके बच्चों को अलग कर दिया जाता है, अच्छे बच्चों का बैच, और बाकी बच्चे। इसीलिए जो डिफरेंस होता है ना, इसीलिए बच्चे जो है कुछ भी कर लेते हैं वहां पर। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आप सोचिए ना कि जरा 4 दोस्त है, एक बच्चे को अब अलग बैच में डाल दिए और 3 को अलग बैच में डाल दिए, ये सही है मैम? आप डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहे हैं बच्चों के बीच में, ये सही नहीं है, एकदम सही नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और बड़े बड़े कोचिंग एकदम ये कर रहे हैं, लाखों की फीस भी ले रहे हैं, जो रिजल्ट नहीं आ रहा है वो बच्चे क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। उनका कहीं कुछ हिस्ट्री नहीं है, वो क्या कर रहे हैं। तो ये तो है मैम, मैं फिर बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी पर फोकस, यूट्यूब पर इतने वीडियोस अवेलेबल हैं, आराम से उनको पढ़ के क्वालिफाई किया सकता है। अब तो चैट जीपीटी का जमाना है, कोई डाउट है क्वेश्चन डालिए, आंसर निकल जाएगा जी। एनसीईआरटी बच्चों के लिए कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है मैम। लेकिन आजकल के तो जो शिक्षक है वो इसे जरूरी नहीं बताते। एकदम मैम जरूरी है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन, आपको एनटीए एनसीईआरटी से क्वेश्चन ही पूछता है, चाहे नीट हो, चाहे जेईई मेंस हो, चाहे एडवांस हो, क्वेश्चन पूछना ही पूछना है एनसीईआरटी से जी। आप ये बताइए, खान सर के साथ आपका क्या संबंध है? खान सर आपके मित्र हैं क्या? क्योंकि आपको एक बार खान सर के साथ देखा गया था, या फिर खान ग्लोबल स्टडीज से किसी माध्यम से आप जुड़े हुए हैं? मैम खान सर मेरे बहुत जूनियर हैं और वो मुझसे मिलने के लिए आए थे। तो 2014-15 से ही वो मुझे मिलने का अप्रोच कर रहे थे, लेकिन मैं मिल नहीं पाया। तो बाय चांस उनके जो कॉमन फ्रेंड थे उनसे मेरी इस बार मुलाकात हुई, वो मिलना चाहते थे, मैं मिला और ही इज अ वेरी गुड मैन, अच्छे आदमी जी। सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक मैंने सुना है कि आप अपने क्लासेस में पढ़ाते थे। जो आपने मेहनत करी है, आप सेल्फ मेड करोड़पति बन गए, कैसी फीलिंग है ये? मैं बहुत अच्छी मैम, 25 साल के तक मैं सब कुछ अचीव कर चुका था अपनी लाइफ में। और यस, मैंने बहुत मेहनत की, मतलब रात भर पढ़ना, क्योंकि दिन भर पढ़ाना होता था तो रात भर पढ़ना भी पड़ता था, क्योंकि 22-23 साल की उम्र,
तो नॉलेज कितना होगा, तो पढ़ते थे, बच्चे भी अच्छे आते थे और मैं बहुत अच्छा लगता था। आप सोचिए मेरा यहाँ वन डे एडमिशन चलता था, सोचिए एक दिन में एडमिशन फुल हो जाता था जी। तो एक अलग फीलिंग होती थी मैम, मतलब 25-26 साल के इसमें सक्सेसफुल होना एक अलग, तो बड़ा अच्छा लगता था। निकलता था, बच्चे घेर लेते थे। अभी बच्चे वो मिलते हैं, वो वाले बच्चे पढ़े हुए, तो अभी भी मेरे सामने बैठते नहीं है मैम जी। अभी भी नहीं बैठते मेरे सामने, ऐसे खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के, जी। तो अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने सुना है कि मौत के कगार से आप वापस आए हैं योगा और मेडिटेशन के जरिए, कितनी सच्चाई है इसमें? यस मैम, बहुत बड़ी सच्चाई है इसकी। मैं आपको क्या बताऊं, मैं जिम जाता था जी। 14 में 13-14 मतलब 12 से जाता था और मुझे लगा कि मुझे बॉडी बनानी चाहिए, तो मैं शुरू किया जिम जाना और बॉडी तो बनी मैम बहुत अच्छी जी। और 14 में मुझे जॉन्डिस हुआ। जॉन्डिस हुआ, फिर लीवर प्रॉब्लम हुआ, फिर मेरा किडनी सूजने लगा, हार्ट पे मेरा हार्ट से ऐसे 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 आवाज आती थी और आप बिलीव नहीं करेंगी, मैं पटना गया, पूरे भारत के किस हॉस्पिटल में नहीं गया, सब जगह मतलब मैं चेक देता था साइन करके कि डॉक्टर ले लो पैसे ले लो यार, लेकिन मुझे ठीक कर दो। मेरा वेट मैम 74 केजी था और ये घट के 42 केजी हो गया जी। आप समझिए कि स्थिति क्या होगी। मेरे भैया उस समय नहीं रहे बिकॉज ऑफ डायबिटीज और मैं भी उसी तरह चला गया, मुझे भी लगा मैं भी खत्म तो पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी, क्योंकि 2 भाई हम लोग, एक बहन जी। मैं उस समय टीवी पर रामदेव बाबा का आ रहा था, उनके साथ एक आदमी खड़ा था जो बोला कि मैंने ब्रेन ट्यूमर ठीक कर लिया अपना योगा से। मतलब ब्रेन ट्यूमर ठीक हो सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। उसी से मैम जगी मेरे अंदर एक प्रयास योग करने की और मैं शुरू किया। मुझे नहीं पता था क्या रिजल्ट होगा मैं, लेकिन मैं पागल की तरह दिन भर करने, मतलब प्राणायाम का नाम आपने सुना होगा मैम, तो प्राणायाम मैं दिन भर करता था, दिन भर सब कुछ छोड़ के और मैम जादू हुआ। 3 महीने में अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। 6 महीने के अंदर मैंने, और जब डॉक्टर के पास में गया रिपोर्ट लेके, तो ही वाज शॉक्ड, ये कैसे हो सकता है, मतलब एवरीथिंग वाज नॉर्मल, एवरीथिंग। इसलिए मैं योग को बहुत प्रमोट करता हूँ। योग से एवरीथिंग कैन बी कंट्रोल नहीं, एवरीथिंग कैन बी क्यूर्ड मैम, एवरीथिंग। और ध्यान उसमें जोड़ दिया जाए ना मैम, मैम ध्यान को लोगों ने नहीं बताया, पता नहीं लोगों ने प्रमोट नहीं किया। ध्यान को तो हर स्कूल में कंपलसरी करना चाहिए जी। और स्कूल नहीं, हर कोच, हर ऑफिसेस, हर गवर्नमेंट ऑफिसेस, एवरीबॉडी इन इंडिया का हर आदमी जो है ना, अगर मेडिटेशन कर लेना मैम ना, मेडिटेशन योग का भी बात है जी। हमारे यहाँ बात तो होती है, लेकिन योग पर ही बात होती है, मेडिटेशन पर बहुत कम लोग बात करते हैं। मैम जानते नहीं है लोग, योग पढ़े अगर मैम, योग तो जो है, योग रामदेव बाबा का आसन नहीं है मैम। योग का मतलब ही है भगवान से मिलन। मेडिटेशन उसका एक पार्ट ही आ गया, आप जान जाइए। योग का एक पार्ट ही मेडिटेशन है। चलिए हटाइए, मैं योग की बात भी कर रहा हूँ जो हम लोग करते हैं, प्राणायाम और आसन उसन प्लस मेडिटेशन, एक्चुअली सब योग का ही पार्ट है, अलग कुछ नहीं है। योग का मतलब ही है कि आप भगवान से एक हो रहे हैं और मेडिटेशन करना इतना आसान है, सिर्फ सांस पर ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। ना कोई गुरु चाहिए, ना कहीं आपको जाना है, सिर्फ आपको अपने सांस पर ध्यान देना है और आप कर लो अब 3 महीना के भीतर ना, उसके बाद जो चमत्कार होगा ना, मतलब जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा, बता रहा हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं वो भी योग से, एकदम ठीक हो सकती है, एकदम होती है मैम। हाँ। आप देखिए जाके गूगल पे सर्च करके, होती हैं जी। क्योंकि जैसे हम ब्रेथ पे जाते हैं ना मैम, देखिए सिंपल इसका है, जैसे हम ध्यान देते हैं ना, तो बॉडी जैसे रिलैक्स होती है ना, तो बॉडी का इतनी शक्ति है ना कि वो जितनी बीमारियां है ना उसको गला सकती है और ऐसा हो जाता है। मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है मैम। 11 साल से मैं बता दूं बीमार नहीं पड़ा जी। मैं क्यों नहीं बीमार पड़ा? बाकी लोगों को सर्दी होती है, खांसी बुखार होती है, मुझे क्यों नहीं होता? कुछ नहीं होता ना, फॉर से जब से मैं 15 में जब मैं ठीक हुआ, मतलब 16 आ ही गया था, करीब 1.5-2 साल में बीमार हुआ, तो मैंने कसम खाया मैं 15 में ठीक हो गया था मैं, 15 के जस्ट स्टार्टिंग में, तो मैं कसम खाया मैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। भगवान को मैंने कहा कि भगवान एक बार ठीक कर दो, और उसके बाद से मैं अभी तक चिल ना हूं, मैं खुद नहीं गया डॉक्टर के पास, नहीं गया अभी तक, अपने लिए तो नहीं गया। आप एक दिन में कितने घंटे योग करते हैं? 4 घंटे में। 4 घंटे? लेकिन आम इंसान के पास तो इतना समय भी नहीं होता है। मैम, अगर आप नहीं समय निकालेंगी तो कल को आपको जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास। आज अगर समय नहीं हेल्थ के लिए मैम नहीं निकालेगा ये भारत, तो कल को हेल्थ आपसे कहेगा जाओ हॉस्पिटल में जाइए। मैम देखिए हॉस्पिटल में लाइन लगी हुई है, ये कौन लोग हैं? मैं आपको बता दूं, 150-200 साल जीना कोई भारी बात नहीं है जी। अगर आदमी ढंग से रहे ना, योग करे, ठीक से खाना खाए। मैं 6 बजे के बाद मैं नहीं खाता हूँ, ठीक है,
शाम 6, मतलब 6 बजे सुबह 8, मतलब मैं 14 घंटे की रोज फास्टिंग करता हूँ। जी, और इससे आपको लगता है कि आप बिल्कुल फिट हैं? एकदम मैं। जी। अच्छा, वैसे लोग जो योग नहीं करते हैं, जो मेडिटेशन को नहीं मानते, आप उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि आजकल का जो मैम मर लाइफ़स्टाइल है। जाएँगे वो, बता रहा हुँ, हूँ, मर जाएँगे। हुँ, इतना पॉल्यूशन ले रहे हैं, खाना में आपके जो है वो फूड जो आप खा रही हैं वो भी शुद्ध नहीं है। हुँ, पॉल्यूशन इतना है, कहाँ से जिएँगे मैम? देखिए लोगों का कैसे हार्ट अटैक हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है बताइए मुझे? लोग अच्छा ये बताइए मैम, आप जो काम कर रही हैं उसके लिए आप पढ़ती होंगी? जी, मैं भी जो काम किया, केमिस्ट्री पढ़ाया, मैं पढ़ा। हुँ, हेल्थ के लिए हम लोग क्या करते हैं मैम बताइए? कुछ नहीं। हुँ, क्या होगा मैम? सिर्फ़ खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। हमारी बॉडी मैम वो दौड़ने के लिए है, हुँ, खेलने-कूदने के लिए है और इसके कम यूज़ के लिए है, वो उल्टा गया है। हुँ, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है माइंड का और हुँ, हमारी बॉडी का यूज़ बहुत कम हो गया है मैम। हुँ, देखिए क्या हो रहा है आजकल के बच्चे मैम 20 साल के बच्चों को डायबिटीज़ हो जा रही है। जी। बताइए क्यों? हाँ, लेकिन बच्चे फ़ास्ट फूड भी तो ज़्यादा खाते हैं। उसके पेरेंट्स भी नहीं ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वो तो खा ही रहे हैं मैम। हाँ, प्लस एक्सरसाइज़ भी नहीं कर रहे हैं। जी, ना दौड़ रहे हैं, ना भाग रहे हैं, मोबाइल में घुसे हुए हैं। हुँ, तो मैम क्या होगा? मैम हमारा देश का फ्यूचर सही नहीं है, अगर नहीं सुधरा मैं फिर इस मतलब आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ सच टॉक के माध्यम से हुँ, कि हर गवर्नमेंट को सबसे पहले स्टेप लेना चाहिए, हर स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज़, हुँ, हर जगह जहाँ भी है सबको पहले योग कराना चाहिए। योग के बाद ही कुछ काम होगा अदरवाइज़ नहीं। जी, मैम हॉस्पिटल बंद हो जाएँ, क्या बात कर रही हैं? कोई नहीं जाएगा हॉस्पिटल, मैं बता रहा हूँ। मेरा बस चले तो मैं किसी को जाने नहीं दूँ। दुःख होता है जब मुझे कोई जाता है मैम। ये हॉस्पिटल में पैसा तो ले ही ले रहा है, लूट रहा है हुँ, लोगों को। नहीं मैम, योग बहुत ज़रूरी है, योग एंड मेडिटेशन। जी, योग में तो सब आप वैसे आ जाता है बट मैं अलग करके बता रहा हूँ। जी। चूँकि आप एक शिक्षक हैं और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि जो आजकल के बच्चे हैं, वो इस पर ज़्यादा जोर डालते हैं। आपको क्या लगता है ऐसे बच्चे जो हैं, जो ज़्यादा प्रेशर ले ले रहे हैं? कई बार हम देखते भी हैं, हमारे न्यूज़ में कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि बच्चे जो हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल मैम। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए या फिर बच्चे ऐसा क्या करें कि उनके दिमाग पर प्रेशर ना बने? मैम एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर फालतू है, हुँ, बता रहा हूँ। ठीक है ना? एकदम ये जो मतलब मैकाले वाला सिस्टम है ना इंडिया में एकदम फालतू है। रट्टा वाला सिस्टम अच्छा, यहाँ का जो सिस्टम है ना एजुकेशन सिस्टम मैम, हुँ, वो एक्चुअली अहंकार को बढ़ाता है। मैं एक जगह गया मैम, तो वहाँ पे कुछ गार्जियंस थे, अपने-अपने 10-12 बच्चे भी थे, हुँ, तो नंबर पूछ रहे थे। 70% कोई 80%, एक बोला कि मेरा 55% है। हुँ, तो एक 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 लेडीज़ वो बोली कि तुम क्या पढ़े नहीं थे? देखो मेरे बेटा का 95% नंबर आया है। हुँ, यहीं से मैम अहंकार उत्पन्न होता है। हमारा जो सिस्टम है ना हुँ, मतलब मैम वो मतलब एकदम मतलब ईगो को बढ़ा रहा है, ये गलत है। अब वो छोटा-छोटा बच्चा, अब उसके अंदर एक मुझे नंबर लाना है। हुँ, आपने प्रेशर दे दिया। वो नहीं पढ़ रहा है नॉलेज के लिए, वो पढ़ रहा है किसके लिए? नंबर के लिए। हुँ, यहीं से गलती होती है। कॉम्पिटिशन्स में बच्चे पागल हो रहे हैं। हुँ, अननेसेसरी कॉम्पिटिशन। अब सोचिए कि आईटीज़ में कितने सीट्स हैं? नीट में कितने सीट्स हैं? लड़के कितने एग्ज़ाम दे रहे हैं मैम? 20 लाख, 22 लाख। हुँ, प्रेशर नहीं होगा मैम? और सुसाइड जो बच्चे कर रहे हैं, हुँ, कोटा-वोटा में आप सुनती होंगी, हुँ, कारण क्या है? बैच शिफ्टिंग, हुँ। ठीक है? अननेसेसरी का प्रेशर। अब बच्चा कुछ तो पेरेंट्स इसी हैं को मैम आप जो स्कैम कह रहे थे क्या? हैं? नहीं, स्कैम तो मैम है ही। जो हुँ, बच्चा मैम कैपेबल नहीं है, हुँ, उसको आप क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो अपने कोचिंग की तरफ? हुँ, होर्डिंग-वोर्डिंग दिखा के, ऐड दिखा के। अब मैम जो बच्चा साइंस के लायक नहीं है, उसको क्यों हम साइंस में ले जाएँ? बहुत हुँ, सारी फील्ड नहीं है क्या? बहुत सारी फील्ड है। हुँ, तो क्यों हम जो बच्चे से मैथ्स नहीं बन रहा, केमिस्ट्री उनको बार-बार ज़बरदस्ती मैं तो पढ़ाता हूँ, देखता हूँ ना मैम, हुँ, उनका आईक्यू लेवल एकदम नीचे है, नहीं वो कर सकते हैं। उनको ही बिना मतलब के सपने दिखाकर, उनको वहाँ ले जाना है झूठ में, ये कहाँ की बताइए मतलब क्या ये सही कदम है? नहीं। लेकिन पेरेंट्स को दिखता है कि हमारा बेटा पहुँच सकता है, गलतफ़हमी। इस गलतफ़हमी को दूर कौन करेगा? सिस्टम। हुँ, सिस्टम कौन है? सरकार। सरकार को कदम उठाना पड़ेगा मैम। या हुँ, तो जेईई के रूल को चेंज करें या ऐसा करें कि 12th में इतना नंबर जो लाएगा, हाई नंबर को, हुँ, वही साइंस ले सकता है। ऐसा कुछ करना चाहिए। फालतू बच्चे जानते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं ग्लैमर में कि हुँ, आईटी बन जाएँगे, ये हो जाएगा, डॉक्टर कुछ नहीं होगा। जी। भगवान परशुराम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आपने कॉलेज खरीदी है हरियाणा में। बताइए ज़रा उसके बारे में? मैम इसका स्टेक लिया है मैंने, हुँ, 80% स्टेक मैंने लिया है। उसको 100% खरीदना नहीं बोलेंगे, 80% स्टेक लिया है। एक्चुअली बहुत पहले मैं उस कॉलेज में चीफ गेस्ट के रूप में गया था, जी। तो बहुत बढ़िया कॉलेज है वो हुँ, और तो मेरा सपना था कि कॉलेज को लूँ। तो हुँ, अब जो लोग जो उस कॉलेज को चला रहे थे, हुँ, तो उनका कहना था कि सर चलाइए। तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों हुँ, इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में और इसमें एक है कि बिहार के बच्चों के लिए रहेगा बहुत फैसिलिटी उसमें। हुँ,
और बिहार के जो गरीब बच्चे होंगे उसमें 50% के फीस में ऑफ भी रहेगा। जी यस मैम। अच्छा ये बताइए, आप थोड़ी देर पहले कार के शौकीन होने की बात कह रहे थे। अभी अगर रिसेंटली बात करें तो आपके पास 19 लाख का कार है। मैंने ये भी सुना है कि पिछले 20 सालों में आपने 6 कार बदल दिए हैं। ये कौन सा शौक है या फिर ये भी एक शो ऑफ है? शौक नहीं है मैम, मतलब गाड़ियों का शौक है। अभी मैं फिर खरीदने वाला हूँ। अभी मेरे बर्थडे में, हर बर्थडे में गिफ्ट करता हूँ अपनी गाड़ी अपने आप को। अच्छा, मतलब आप हर बर्थडे पर आप खुद को गिफ्ट करते हैं? कोशिश करता हूँ हर बर्थडे में खरीद लूं। होता तो 1-2 साल हो सकता है गैप हो जाए, लेकिन कोशिश करता हूँ। पहले तो मैं हर बर्थडे में गिफ्ट कर देता था अपने आप। मुझे कोई क्या गिफ्ट करे, मैं ही गिफ्ट कर देता था। तो अभी मेरे अंदर है मैम, अभी एक गाड़ी चल रही है जो मैं बर्थडे में गिफ्ट करूंगा अपने आप। जी, इतना शौक क्यों? अच्छा लगता है मुझे, पसंद है। आई लव इट। यस जी। नया टोला की तंग गली, वहां से आप निकले हैं सुमित कुमार चौबे। राजनीति में भी आपको लेकर कुछ अटकलें लगाई जा रही है। बताइए, राजनीति को लेकर कहीं राजनीति में आप आना चाहते हैं? राजनीति से क्या जुड़ाव है आपका, कैसा रहा है? मैं 2019 में मैं 18-19 में मैं पटना शिक्षक प्रकोष्ठ का ये संयोजक रहा पटना का, और अभी मैं प्रभारी भी हूँ पटना प्रभारी। तो मैं मतलब मुझे जाना, आई लव पॉलिटिक्स। चुनाव लड़ेंगे क्या? एकदम लड़ेंगे मैम, अगर मौका मिले तो। अगर मौका मिलेगा तो किस पार्टी में जाना चाहेंगे? भाजपा में हूँ मैम। अच्छा, भाजपा में है। शिक्षक प्रकोष्ठ का मैं रहा अभी, मतलब क्या प्रभारी हूँ भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ का। जी। भाजपा की अगर बात करें, चलिए भाजपा की बात आ ही गई है, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव खत्म हुआ है, भाजपा की हार हुई है, क्या कहेंगे इस पर आप? कुछ मैम, इसके पहले वाला भी इंटरव्यू था तो आपने पूछा था कि कौन जीतेगा, तो मैंने बोला भाजपा ही जीतेगी। होता है मैम, देखिए जीत और हार तो लगा रहता है, इसमें तो किसी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जनता किसी कंट्रोल में नहीं है मैम। आप कोशिश कर सकते हैं। जीत और हार जो है हमारे हाथ में नहीं है, सही बात है, लेकिन भाजपा के कहते हैं कि मोदी के बॉस की सीट थी वो, और वो आप हार गए। बिल्कुल, सवाल तो उठेंगे। यस सवाल उठ रहे हैं मैम। इवन भाजपा की जो कोर कमेटी है उसकी जो मीटिंग हुई थी, तो सारे लोग बहुत उदास थे मैम। हाँ। बिल्कुल, कभी-कभी होता है ना कि कोहली भी आउट हो जाता है। कहाँ चुक हो गई मैम? देखिए, चुक तो हुई स्ट्रेटजी में, कहीं ना कहीं हुई। में कोई डाउट नहीं है। बोल तो रहे हैं मैम ना कि जनता भगवान है मैम ना। जनता ने क्यों चूज किया, क्या इसके कहना बड़ा मुश्किल है मैम। कभी देखते हैं विराट कोहली भी 0 पे आउट हो जाता है, तो विराट कोहली के टैलेंट पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। वैसे ही मतलब ये भाजपा सीट हार गई तो भाजपा की एबिलिटी पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है, हमेशा थी, है, हमेशा रहेगी। आप फिर देखेंगे आने वाले चुनाव में भाजपा जीतेगी। जी। आपकी बहन आपसे बहुत ज्यादा क्लोज रही है। यस। कई बार उनको कहते हुए भी सुना गया है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शो ऑफ तो करते हैं। फिर से बार आ जाती है आप। ये बताइए कि आप अपनी बहन के नजर में हीरो हैं, विलेन है, या फिर कुछ और? मेरी बहन ये कामी दीपाचना नाम है, और वकील है वो। हाँ। तो रांची हाई कोर्ट की। जी। और शी लव्स मी वेरी मच। ठीक है ना। मेरे बॉडीगार्ड जब छोड़ने जाते हैं तो बहुत गुस्सा आती है, सब फालतू तुम करता रहता है ऐसे। बड़ी बहन है तुम। तो बॉडीगार्ड लेकर क्यों चलते हैं? बहन से मिलने जा रहे? नहीं, बॉडीगार्ड बहन से मिलने नहीं मैम। जैसे बहन मेरी गई, मैं जान के भेजता हूँ उसको। अच्छा। उसको मतलब समझ नहीं, उसको मतलब टीज करने के लिए भेजता हूँ। तो बड़ा इरिटेट होती है, झूठ मूठ का तुम खाली बस ये करते रहते। बट ऐसे ही वो जानती है कि मैं क्यों रखता हूँ बॉडीगार्ड। प्रोटेक्शन जरूरी है मैम, क्योंकि कुछ फिगर हो तो फिर कौन अटैक करे, क्या करे, कोई नहीं जानता। जी। ये बताइए कि चूंकि आप एक शिक्षक हैं, बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि बच्चे कितने घंटे तक पढ़े, बच्चे कैसे पढ़ें, ये गाइडेंस जो है, जो एक शिक्षक गाइड करता है बच्चों को, ये गाइडेंस कोई और नहीं दे सकता है। तो ऐसे में आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम, पहले मैं बोलता था बच्चों को, देखिए मैम, एक तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जो बच्चे, मैं हमेशा से कहता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़िए और क्वेश्चंस बनाइए। अरे कोई जरूरत नहीं किसी कोचिंग जाने का यार। मैं बता रहा हूँ ना कि मैं बच्चों को ही बोल रहा हूँ कि आप यूट्यूब के लेक्चर से अपना नोट्स तैयार करो। ठीक है, कहीं नहीं जाना। या ऑनलाइन कोचिंग मैम, बहुत कम फीस पे ऑनलाइन कोचिंग 4,000-5,000 पे लोग दे रहे हैं, वो कर लो। घर पे बैठो। यहाँ पे आके हॉस्टल में रहना, उतना पैसा बर्बाद करना फालतू। आप क्वेश्चन बनाइए। 3,000 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो नीट वाली भाई, 5,000 क्वेश्चन कर लेते हो तो जेईई मेंस। एकदम बोल रहा हूँ आपको, एकदम स्पेशल, कोई चैलेंज कर सकता है। 3,000 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, नीट खत्म, निकल गया। अगर आपने 5,000 क्वेश्चन कर लिए, जेईई निकल गया, जेईई मेंस। और 10,000 क्वेश्चन कर लिए तो एडवांस में आप टॉप 10 में आ जाओगे यार। सही बता रहा हूँ मैं। चैलेंज दे रहे हैं? चैलेंज कर रहा हूँ।
मैं तो आइडिया है मैम, उतने 2 लाख से ऊपर बच्चों को पढ़ाया हूँ तो मुझे आइडिया है ना। जब दिल्ली में था 3 साल में तो लगातार टॉपर्स को पढ़ाया हूँ, तो मैं आई नो दैट। तो मैम प्रैक्टिस ही सबसे चीज है। यहाँ के बच्चे क्या करते हैं ना, पढ़ते हैं। आप भी देखती होंगी आपके मोहल्ले में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं, तो मैम कुछ नहीं होगा। दूसरी बात मैम, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा क्या फायदा, जब बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। आईआईटी कोई मजाक थोड़े है, नहीं बनेगा क्वेश्चन। दूसरी बात मैम, पहले मैं कहता था 10 घंटा पढ़ा, 10 से 12 घंटा गधे पढ़ते हैं, सबसे मैं कर रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं 10 घंटा। मेडिटेशन करना शुरू करिए मैम, 3 घंटे में या 12 घंटे की पढ़ाई पढ़ सकते हैं, मेरा चैलेंज है। इतना कंसंट्रेशन बन जाएगा आपका और इतना आपको मजा आएगा ना। सुनो, अब मैं जो बच्चे सुन रहे हैं मेरी बात, 3 घंटे की पढ़ाई में आप 12 घंटे की पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ये पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल है। मैं जी रहा हूँ ना उस चीज को, मैं बोल रहा हूँ मेरा ध्यान बढ़ गया। मैं एवरीथिंग बता रहा हूँ। आपकी तबीयत किसी खराब नहीं होगी। अभी सुन देंगे बच्चे का वैल्यूर हो गया, तो ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं होगा। बट उनको मेडिटेशन करना पड़ेगा जी। शुरू से मैम 10 मिनट का मेडिटेशन, कुछ नहीं, मैं बता भी दे रहा हूँ। लोग, आप बहुत पॉडकास्ट में देखता हूँ कि लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैं बता रहा हूँ सिर्फ आंख बंद करना है, सांस पर ध्यान देना, सांस लिए और छोड़े, बस यही करना है। यही मेडिटेशन है। धीरे धीरे सांस आपका अपना हो जाएगा, क्योंकि जब सांस पर हम ध्यान देते हैं ना तो मन मर जाता है। मन की मृत्यु ही ध्यान है। मन ही घुमा रहा है ना। मन क्या कर रहा है, बर्गर खाओ, मन क्या कर रहा है, पिज्जा खाओ, मन क्या कर रहा है, गलत काम करो। और मुझसे गलत काम करा लीजिए मैम, अब लाइए पिज्जा, मैं फेंक दूंगा उठा के, मेरा मन नहीं करेगा, नहीं खाएंगे एकदम। मैं खाता ही नहीं हूँ, मैं 11 साल से नहीं खाया हूँ, नहीं खाता हूँ मैं, एकदम शुद्ध खाना, ठीक है। और मैं 6 बजे बाद में नहीं खाता। मैं आप कुछ भी कर लीजिए, मैं नहीं खाता 6 बजे के बाद। अच्छा, मान लो गलती से खा भी लिया मैम, तो अगले दिन फिर मैं 12-1 बजे के बाद खाऊंगा, उतना देर फास्टिंग हो जाती है मेरी। और क्या बोला था मैम, हाँ, ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान आप करेंगी ना, आप गलत करना बंद कर देंगे, क्योंकि मन गलत कराए। मन मोह माया मन ही है। जब हम मेडिटेट करते हैं ना मैम, और जैसे ही ध्यान पे जाते हैं ना, ध्यान का मतलब आप एकदम, अब जो भी आप कर रहे हैं आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, ये करें कि ना करें एकदम। नहीं तो अभी क्या हो रहा है मैम, लोगों को मन कंट्रोल कर रहा है। चाट खाने का मन, गोलगप्पा खाने का, गोलगप्पा पता ही मैम रोड का खाना, ये अच्छी बात है। हम जान रहे हैं कि उससे क्या होगा, वो सोचिए मैम कैसे बनाता होगा। आपको लगता है रोड वाला गोलगप्पा, लेकिन स्टिल हमारा मन ऐसा है कि लेके आता है, अब बच्चों का लीवर खराब हो जा रहा है उससे। तो मैम मन को कंट्रोल करने का तरीका मेडिटेशन। और कोई साइकियाट्रिक है मैम, कोई डॉक्टर आए नहीं कर सकता इलाज, उसका इलाज सिर्फ ध्यान है। और सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। सारे स्कूल्स में कम से कम शुरू करें ध्यान का, एकदम ध्यान की पढ़ाई। और ध्यान पढ़ाई नहीं, ध्यान को सिखाना, ताकि बच्चे ध्यान करें या बच्चे ठीक रहें। खान सर और रोशन आनंद सर के बीच जो कुछ भी हुआ पूरे देश ने देखा है। आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों के बीच सही कौन था, गलत कौन था, और छात्रों को कितना नुकसान हुआ? मैम सबसे पहली चीज है कि इन दोनों का जो भी प्रॉब्लम हुआ ना, फालतू में मीडिया इसको इतना ऊपर उठाई, लड़ने देते दोनों को। मुझे तो लगता है कि अननेसेसरी का इसको इतना जो तूल दिया गया ना, मतलब बिना मतलब के टाइम वेस्ट। आप कह रहे हैं कि मीडिया ने इसे हाइप दिया, अगर मीडिया ने हाइप नहीं दिया होता तो ये लड़ाई ज्यादा नहीं चलती मैम, खत्म हो जाती, कोई केस कुछ नहीं होता। एक साधारण टीचर होता ना मैम, ये सब चलता कुछ नहीं होता, बता रहा हूँ। क्योंकि दोनों एक लेवल के टीचर थे, ठीक है, एक हाई लेवल के, और दोनों में ये हुआ बिना मतलब के। और अननेसेसरी का मीडिया को तो व्यू चाहिए मैम, मतलब इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। जितने जो मतलब पॉडकास्ट वाले चैनल थे उसको भी चला रहे थे, हर आदमी बाप रे बाप, मतलब लग रहा था कि अभी भी चल ही रहा है मैम, ये रुका कहाँ है। दोनों का आपसी मामला था मैम, छोड़ देना चाहिए था, दोनों निपटा लेते, अननेसेसरी का इसको देना नहीं था। अच्छा, बच्चों को कितना नुकसान हुआ है? एकदम नुकसान। उतने दिन पढ़ाई बंद रही मैम, तो बच्चे तो बहुत उनके पास हैं पढ़ाने वाले, दोनों टीचर भी अच्छे हैं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का नुकसान तो किया मैम, बच्चों का तो हुआ ही नुकसान। मैंने सुना है कि आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और क्यों ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए? मैम माइंडसेट बदलने के लिए है ना। आपको एक चीज बताऊं, मैं बुक्स के अलावा पटना में 2 जगह जाता हूँ, एक होटल ताज में और एक स्टारबक्स में। स्टारबक्स और ताज की बात आप जानते हैं। फिर आप ताज होटल की बात कर रहे हैं, स्टारबक्स की बात कर रहे हैं, फिर तो मैं वही कहूंगी, शो ऑफ तो नहीं कर रहे हैं? शो ऑफ नहीं कर रहे, वही बता रहा हूँ। क्यों, मतलब बता रहा हूँ मैं, माइंडसेट। हम जो आज के जो जेनजी हैं वो कहते हैं टपरी पे चाय पियेंगे, गाना भी निकल गया। तो फिर आप स्टारबक्स की बात कर रहे हैं, बच्चे जो है टपरी पे जाना चाहते हैं। मैम मेरा गोल है कि मैं 1 लाख करोड़ का बड़ा एम्पायर खड़ा करूं। वो रोड की चाय पी के नहीं हो सकता।
आप जब वहां जाती हैं स्टारबक्स, मोदी जी तो चाय बेच करके आज प्रधानमंत्री बन गए हैं देश के। अभी बैठते हैं क्या वो? अभी वो जाते हैं क्या रोड पे चाय पीने के लिए? हाँ, लेकिन कभी ना कभी तो उन्होंने किया उस ना। समय कुछ करते थे क्या वो? बच्चे थे, मतलब चाय कोई ऑप्शन नहीं था मैम। अब्दुल कलाम के बारे में भी बोल सकती थी आप कि मतलब कि क्या कहते हैं, पेपर बेचते थे वो। तो दैट टाइम ही हैड नो ऑप्शन। लेकिन ये मुकेश अंबानी के फादर के बारे में बताइए, जो अंबानी जी थे हमारे, धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी ताज जाते थे, आपको पता है ना, चाय पीने के लिए, ताकि वहां से ले सकें कि माइंडसेट। एक्चुअली मैं माइंडसेट लगे, इंस्पिरेशन वहीं से मिला है क्या? मैं वही बता रहा हूँ ना, माइंडसेट शुरू से मैम। मतलब मैं एक समय ऐसा भी था, आप कहेंगे फिर आप शो ऑफ करते थे, जब मैं संडे को दिल्ली जाता था मतलब मार्केटिंग करने के लिए और शाम में लौटता था फ्लाइट से। आप कहेंगे आप शो ऑफ करते थे, नहीं, ये ना माइंडसेट था, मुझे था कि ऐसे ही रहना है मुझे, और भगवान की कृपा देखिए मैं वैसे ही रहा। मतलब शुरू से अंत तक अभी भी मेरी लाइफ स्टाइल कभी बदली नहीं, ना कहीं बदलेगी भगवान की कृपा से। तो मैं वहां जाना क्यों जरूरी है? वहां जाएंगे, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे आपको, उनकी बातें सुनिए, वो एक एनर्जी लेवल है मैम, एनर्जी चारों तरफ है। हम लोग एनर्जी तो हैं, मास थोड़े हैं मैम, एनर्जी है। और एनर्जी जब आप आ गई आपके अंदर, अगर माइंडसेट डेवलप कर गया आपका, जो वही डेवलप करेगा, वो रूट वाली चाय पी के तो नहीं डेवलप करेगा, वहां तो फालतू फालतू बात होती है। तो वहां जाके एक अलग एनर्जी मिलती है मैम। मैं एवरीडे जाता हूँ, एवरीडे मेरी मॉर्निंग जो है वो मतलब ये स्टारबक्स में होती है मैम, एवरीडे। और 3-4 दिन पे मैं ताज जरूर जाता हूँ जी। आप चूंकि 2 लाख से अधिक बच्चों को पढ़ा चुके हैं, एक अच्छे शिक्षक की परिभाषा क्या होती है? मैम एक अच्छा शिक्षक वही है जब पढ़ाए ना तो वो और पढ़ाना एक हो जाए। जब वो पढ़ा रहा है तो कोई अंतर नहीं रहे। मतलब वो अगर 2 घंटे का क्लास ले रहा है ना मैम, तो 2 घंटे में वो और उसका सब्जेक्ट एक हो जाए, वो अच्छा टीचर है। यहाँ टीचर क्या होते हैं, 90% अपने बारे में बड़ाई करेंगे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये। देखिए वो टीचर कमेंट कर रहे हैं, बहुतों में मैं कर रहा हूँ मैं। यहाँ मोस्टली टीचर जो 90% है ना, खाली अपने बड़ाई करते रहते हैं, लेकिन बच्चे देख रहे हैं। आप और आपका सब्जेक्ट जब एक हो जाते हैं ना, मतलब आप और आपका काम एक हो गया, जब जैसे आप कर रही हैं पत्रकारिता, तो अब आप सोचिए मैम, जब आप कर रही हैं और आप खो गई उसी में, और आप और आपका काम एक हो गया मैम ना, वही काम कहलाता है, वही पूजा कहलाता है। एक्चुअल जो है, जिसको आप पूजा कहती है ना, वही है जी। आप और का काम एक हो जाए, तो मुझे लगता है टीचर वही अच्छा है जो अपने काम के साथ एक हो जाए जी। चलते चलते आप छात्रों से, ऐसे बच्चों से जो नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जो इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैसे छात्रों को आप क्या कहना चाहेंगे, चाहे वो योग हो, पढ़ाई हो, हर चीज को लेकर? बच्चों में मैसेज ये दे दूं आपको कि पहले रिलैक्स रहो भाई। खाली इंजीनियरिंग मेडिकल यही फील्ड नहीं, बहुत सारे फील्ड है, मतलब मल्टीपल फील्ड्स है। एक स्किल पर काम करो और इसमें इतना जबरदस्त बनो ना, तुमसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है, कोई फील्ड हो सकता है। अच्छा, इंटरेस्ट पर जाओ, अपने इंटरेस्ट पर। 2 चीज हमेशा चूज करो अपने अकॉर्डिंगली, जो चूज करते हैं तुम्हारे पेरेंट्स। एक अपना कैरियर, ये तुम्हारे इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा, तुम क्या चाहते हो, करके देखो पहले। इसलिए मत पढ़ो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की पेरेंट्स चाहते हैं, छोड़ो। अपना इंटरेस्ट और दूसरी शादी, ये 2 चीज अपने, क्योंकि शादी भी अगर करनी है तो आपको रहना है उन्हीं के साथ। पेरेंट्स कर देते हैं फिर छोड़ देते हैं। ये 2 वैसे मैं दे दे रहा हूँ मैम आपके थ्रू। एक अपना इंटरेस्ट, दैट शुड बी योर कैरियर। दूसरी शादी, जो आपकी पसंद से होनी चाहिए। और शादी तभी करो जब कुछ कर जाओ जिंदगी में, अच्छे से कर जाओ, मतलब पूरा बढ़िया से अचीव। शादी मत करो, और बहुत बड़ा गोल है तो गोल को अचीव करने के बाद ही शादी करो, ये एडवाइस दूंगा मैं। और योगा और ध्यान, इसको अपनी लाइफ का अगर आप पार्ट नहीं बनाएंगे तो 40-45 आते आते बीमारी आपको घर ले लेगी, बीमारी आपको घेर लेगी। आप कमा भी लेंगे, पैसा भी आ जाएगा आपके अकाउंट में, और सारा पैसा आपके हेल्थ में खत्म हो जाएगा। हेल्थ के लिए आपको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, बीमार रहेंगे। फायदा मैं देख रहा हूँ, मैम आप भी देख रही होंगी कि कमा रहे हैं पैसा, सारा पैसा कहाँ जा रहा है? हॉस्पिटल्स के बिल्स में। ठीक है, इतने हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं ना, ये विकास नहीं है, ये विनाश है। अगर इस बोलते योग सेंटर्स खुलते तो ज्यादा अच्छा होता जी। सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने छात्रों को भी इतनी अच्छी अच्छी टिप्स दी है। साथ ही कई मुद्दों पर हमने बातचीत की, चाहे योग हो, मेडिटेशन हो। तो हमारे साथ इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे हमारे पॉडकास्ट में SK चौबे सर,
जिन्होंने छात्रों को लेकर कई टिप्स दिए हैं, चाहे आपकी पढ़ाई को लेकर के हो, चाहे शादी को लेकर के। इतना ही नहीं, योग को लेकर भी उन्होंने आपको जानकारी दी है। अगर आप डॉक्टरों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो योग को अपना ले। तो आज के इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहे सच टॉक।